इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इजराइल के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी मैदान में उतर गए हैं। जिसके बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सभी का आभार जताया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या यह संघर्ष युद्ध का रूप ले लेगा और क्या मुस्लिम देश अपने कदमों को पीछे लेंगे, क्योंकि सामने शक्तिशाली देश खड़े हैं। दरअसल इजराइल ने हमास के रॉकेट हमले का जवाब एयर स्ट्राइक करके दिया, जिसके बाद दुनिया के कोने कोने में मौजूद मुस्लिम देशों ने एकजुटता का ऐलान कर दिया और कुल 57 मुस्लिम देशों ने एक बैठक बुला ली। शायद मुस्लिम देशों ने सोचा कि इजराइल को जब ये पता चलेगा कि सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो रहे हैं तो वो पीछे हट जाएगा, लेकिन इजराइल पीछे नहीं हटा और वो एक के बाद एक हमले करके हमास के लड़ाकों को नस्ते नाबूद कर दिया। आलम यह है कि इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ अपने ऑपरेशन में 160 लड़ाकू विमानों के जरिए 40 मिनट तक बमबारी की। इसमें इजरायली सेना एयर स्ट्राइक और सर्विलांस से बचने के लिए हमास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों के एक नेटवर्क को नष्ट करने में भी सफल रही। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने जाल बिछाया और फिर सुरंग पर निशाना साधा, जिसके झांसे में आकर हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए। सोचिए इजराइल को छेड़ने का अंजाम आखिर होता क्या है। और जिस तरह से मौजूदा वक्त में सारे शक्तिशाली देश इजराइल के समर्थन में उतर आए हैं, उससे इजराइल अब 5 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। इजराइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के अन्य मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं और इजराइल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध होना तय है। बता दें, दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में अब तक फिलिस्तीन के 137 नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। इसमें 36 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों की संख्या 920 बताई जा रही है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। खैर, अब फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की संघर्ष विराम की मांग को ठुकराने के बाद इजराइल अब जमीन पर भी एक्शन में नजर आ रहा है। इजराइल की तरफ से गाजा के पास सेना की 2 टुकड़ियों के साथ हथियारबंद टुकड़ी तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही कम से कम 7000 रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया गया है। बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों को बंकर में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है हमास की तरफ से एक बार फिर जवाबी कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।